हेलो मैं डॉक्टर शम्मी पवार हूँ, जो कि मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ। अब दिवाली आने वाली है तो हम कुछ बात करेंगे कि कैसे हम लोग दिवाली मनाएँ, सेफ और हैप्पीली, बिना किसी को कोई चोट पहुँचे हुए। और चोट किस तरह की पहुँचती है दिवाली में, ख़ास तौर से जब हम लोग दिए और पटाखे जलाते हैं, उसी समय कुछ असावधानियाँ हो जाती हैं जिसके कारण कि बहुत बड़ी दिक्कत सारे लोगों के सामने खड़ी हो जाती है। तो हमें कैसे बचना है? तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप पटाखे जलाएँ और बच्चे अगर आपके साथ में, तो अपनी देख-रेख में जलवाएँ। और जो भी कपड़े पहने वो थोड़े-से टाइट कपड़े पहने, फिट, लहराते हुए कपड़े ना पहने और कॉटन के कपड़े पहने, सिंथेटिक कपड़े तो बिल्कुल भी मत पहने, क्योंकि सिंथेटिक कपड़े बहुत तेज़ी से आग पकड़ते हैं। और पटाखों को हाथ से पकड़ के कभी मत जलाइए कि इस तरह से पटाखा पकड़ा और इसे जला रहे हैं इस तरह से, तो ये कभी ना करिए। और कभी भी पटाखा, इस तरह के पटाखे जलाने में एकदम से हाथ में फट जाता है तो पता पूरा-पूरा हाथ आप किसी का खराब हो सकता है, तो ये काम हमको नहीं करना है। और जब भी ये पटाखे जला रहे हैं हम, तो हमेशा उस एरिया में अपने आस-पास कम से कम पानी की 2 बाल्टियाँ भर के रखें, एक राइट हैंड की तरफ, एक लेफ्ट हैंड की तरफ। और बालू से भरी बाल्टी अगर रख सकते हैं तो वो भी रखें, क्योंकि ये बाल्टी दोनों तरफ इसलिए रखनी है कि जैसे ही आग कभी लगे किसी को, तुरंत हम पानी डाल के उसको बुझा दें। ये इतना तो हमको ज़रूर करना है। और ये सब हम लोगों को सावधानियाँ हम लोगों ने बरती, उसके बावजूद भी एक्सीडेंटली अगर मान लीजिए किसी को कुछ जल गया तो तब क्या करना चाहिए? तब हमको ये करना चाहिए कि कहीं कभी भी दौड़ना नहीं है कि इधर-उधर दौड़ने लगे, क्यों? दौड़ने से और हवा के आप संपर्क में आएँगे और ज़्यादा वो आग बढ़ेगी। सबसे पहले करना ये है कि जहाँ आग लगी वहाँ से हट जाइए, अपने कपड़े सारे उतार दीजिए, जो पानी है उस पानी से अपना जले हुए जगह पे पानी डालते रहिए, कम से कम 3, 4, 5 मिनट तक पानी डालिए जब तक कि आग की जलन कम ना हो जाए। और जब जलन कम हो जाए तो उसके बाद में उसके ऊपर कोई सिल्वर सल्फाडाइज़ीन का एक क्रीम आता है, वो अगर मिल जाए आपको तो उसको लगा लीजिए, नहीं मिलता है तो अब ये सुविधा आपके पास मेरे नेतृत्व में साईं सुविधा हॉस्पिटल में उपलब्ध है, आप वहाँ आ सकते हैं या किसी और भी आस-पास के किसी प्लास्टिक सर्जन को दिखा सकते हैं, लेकिन दिखाइए हमेशा क्वालिफ़ाइड डॉक्टर को ही, जो कि बर्न के उसमें क्वालिफ़ाइड हो, जिसकी का एक्सपीरियंस हो इस सब चीज़ों को ट्रीट करने का। और उसके बाद एक मेरी और अपनी राय ये है कि उसमें लोग कई बार घी लगाते हैं, कई लोग टूथपेस्ट लगाने लगते हैं, कुछ ऑयल लगाने लगते हैं, ये सब आप मत लगाइए। छाले हैं उनको फोड़िए मत, ज़्यादा जला हुआ है तो लेके आइए तुरंत हॉस्पिटल में। अगर मान लीजिए कोई पटाखा हाथ में जल गया है तो जला हुआ हिस्सा है उसको ऊँचा रखिए, नॉर्मली जैसे हाथ है उसको ऐसे ऊँचा करके रखिए, कपड़ा बाँध दीजिए ऐसे गले में और उसको ऊँचा करके रखिए और अस्पताल में लेके आइए, क्योंकि अगर आप टाइमली आ जाते हैं तो इसको ठीक भी किया जा सकता है बिना किसी विकृति के। लेकिन अगर आप खुद से अपना ट्रीटमेंट करने लगेंगे या अनक्वालिफाइड किसी भी डॉक्टर से या किसी से ट्रीटमेंट कराएँगे, तो फिर आपको आगे प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरी अपनी आपको राय है कि आप हमेशा एक क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन के पास आएँ और उसके लिए हमारे पास साईं सुविधा हॉस्पिटल में हम मेरे नेतृत्व में पूरा एक बर्न यूनिट और सारी व्यवस्था है। मेरी तो आपको ये शुभकामनाएँ हैं कि आपको इस ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अगर मान लीजिए ज़रूरत पड़ती है तो आप आइए हमारे पास, हम लोग आपके सेवा के लिए यहाँ पे मौजूद रहते हैं। और इसी के साथ बहुत-बहुत हैप्पी एंड सेफ दिवाली।